स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों क्लास 12th में गणित में मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3C पढ़ रहे हैं। 3C में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दो क्वेश्चन बचा हुआ है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़कर इसके बाद ये कंप्लीट करके 3D में आएंगे। जल्दी इस आबीहू समाप्त भी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 3C में 9 नंबर। यदि ए और बी समान क्रम के दो सममित आव्यूह हैं, ए और बी समान क्रम के दो सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी ए एक सममित आव्यूह है। ए बी प्लस बी ए एक सममित आव्यूह है, आपको सिद्ध करना। पहली बात जानिए कि ए तथा बी, ए तथा बी समान क्रम के, ए तथा बी समान क्रम के सममित आव्यूह, सममित आव्यूह हैं। ए तथा बी समान क्रम के सममित आव्यूह हैं, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए, ए डैश इक्वल टू तथा बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए तथा बी डैश इक्वल टू बी। अतः अब आपको यही दिखाना है ना कि ए बी प्लस बी ए भी एक सममित आव्यूह है। अतः ए बी प्लस बी डैश इक्वल टू, ए बी प्लस बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी ए डैश। ए बी डैश को लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, प्लस बी ए डैश को लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। बी डैश इक्वल टू देखिए बच्चों बी है, ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। इसको क्रम से कर दीजिए। ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी ए डैश इक्वल टू ए बी प्लस बी। किसी आव्यूह का परिवर्त जब वही आव्यूह होता है तो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। इसलिए आप लिखेंगे कि ए बी प्लस बी ए, इसलिए ए बी प्लस बी एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह। इसलिए ए बी प्लस बी एक सममित आव्यूह है। Henceforth
आइए इसको समझा देते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि यदि ए तथा बी समान क्रम के सममिताभिहु हैं तो आप सिद्ध करो कि ए बी प्लस बी एक सममिताभिहु है। अब देखिए यहाँ से ए तथा बी समान क्रम के सममिताभिहु है, इसलिए ए डैश बराबर ए तथा बी डैश इक्वल टू बी। अतः ए बी प्लस बी ए डैश इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए बी डैश प्लस बी ए डैश। ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश प्लस बी ए डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। बी डैश का मान बी, ए डैश का मान ए, बी ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, ए बी। इसी को लिखेंगे ए बी प्लस बी ए, इसलिए ए बी प्लस बी ए किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर है, इसलिए ए बी प्लस बी ए एक सममित आव्यूह है, एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। टेन में 2 क्वेश्चन है बच्चों। 10 का फर्स्ट क्या है समझिए। कह रहे हैं कि यदि ए एक सममित आव्यूह है तो सिद्ध करो कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। देखिए ए एक सममित आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है। ए एक सममित आव्यूह है, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए। ए एक सममित आव्यूह है, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए। आपको सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, इसलिए ए प्लस ए डैश का डैश। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए प्लस ए डैश का परिवर्त आव्यूह, जिस पर डैश लगा होता है उसी को परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपको हम पढ़ाए हैं ना कि यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो बनने वाले आव्यूह को या अथवा नए आव्यूह को परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। ए प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू, देखिए ए डैश अब प्लस ए डैश का डैश। ए डैश तो रहेगा बच्चों, और ए डैश का डैश करेंगे तो ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश, फिर ए डैश का परिवर्त आव्यूह तो ए हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे पहले ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। अतः देखिए इस आव्यूह का परिवर्त इस आव्यूह के बराबर आ गया। आप यही लिखेंगे कि अतः
ए प्लस ए डैश, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित, अतः ए प्लस ए डैश एक सममिता बिंदु है। सममिता बिंदु। दूसरा करें कि a माइनस ए डैश एक विषम सममिता बिंदु है। a माइनस ए डैश एक विषम सममिता बिंदु है। a माइनस ए डैश का डैश, a माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश का डैश ए डैश माइनस ए डैश का डैश करेंगे तो ए, इसमें से माइनस कॉमन कर दीजिए तो ए माइनस ए डैश हो गया। तो देखिए किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर है। आपको हम पढ़ाए हैं बच्चों कि जब ए डैश इक्वल टू ए है तो इसका मतलब कि सममिता बिंदु, सममिता बिंदु जब किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के बराबर है तो इसे हम लोग सममिता बिंदु कहेंगे। ए डैश इक्वल टू यदि माइनस ए है, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर है तो उसे हम लोग विषम सममिता बिंदु कहते हैं। विषम सममित विषम सममिता बिंदु। अब आप लिख सकते हैं कि अतः ए माइनस ए डैश एक विषम, अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित विषम सममित आव्यूह। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें कल बच्चों प्रश्नावली 3D के बारे में हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसके इसलिए 3D कह रहे हैं क्योंकि उसको नया प्रश्नावली है तो उसका पैटर्न कुछ नया होगा। उसमें एक क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे तो आप जो है उसको निकाल सकते हैं। उसमें बस 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। आपको पंक्तियों के रूपांतरण से अथवा स्तंभों के रूपांतरण से व्युत्क्रम निकालना होता है, इनवर्स निकालना होता है। तो कल हम बच्चों उसको अब पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।